न्यू बायोटिक्स के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आम आगाही के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर सादिया इकबाल है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिस करती हूँ मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल कराची में। आपकी खिदमत के लिए हम यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे डेली मौजूद होते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। आज हम इस सेशन में, इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में न्यू बायोटिक्स की तवज्जो से डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक बहुत आम बीमारी है और हमारे सामीन, हमारे लोग काफ़ी हद तक इस बीमारी के बारे में जानते हैं और अवेयर भी हैं। लोग ये बीमारी मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट करती है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जिसमें हम कहते हैं कि वंस जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं से लेके मेनोपॉजल एज तक की ख़वातीन में कभी भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक मरीज़ के अंदर तमाम अलामात होंगी। कभी सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होती हैं, कभी एक्नी होती है और गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, हेयर फॉल के साथ आती हैं, वेट गेन के साथ आती हैं, और जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो है इनफर्टिलिटी। ख़वातीन और यंग लड़कियां भी जब ये डायग्नोस होती हैं कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो उनको सबसे बड़ा फियर होता है कि कहीं ये हमारी इनफर्टिलिटी का सबब तो नहीं बनेगा। एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म पे वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हर पीसीओएस इनफर्टाइल नहीं होता। तो पहले अपने आप को इस स्ट्रेस से निकालें और फिर अपने आप को रिकलेक्ट करें और इसके इलाज की तरफ मुतवज्जो हों। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों होती है। इसके होने की बहुत बड़ी वजह हमारा एक लाइफस्टाइल है, जिसमें से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, स्लीप डेप्रिवेशन और जो एक नॉर्मल टाइम क्लॉक जिसे हम मैनेज करते हैं, जो कि एक नेचुरल हमारी टाइम क्लॉक है कि दिन में काम करना और रात में आराम करना, ये साइकिल अक्सर हमारा रिवर्स हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह हम ये देखते हैं कि कोविड के बाद जब हर चीज़ घर से हो रही थी, सारा काम घर से हो रहा है, तो आपका एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ज़्यादा बढ़ गया था। लोग काफ़ी हद तक ई कॉमर्स पे आ गए और सब कुछ जो है इंटरनेट पे घर में बैठ के घर से होने लगा। और क्योंकि इंटरनेट पे सारे काम हो रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, जिसकी वजह से अपनी टाइम क्लॉक के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, जो कि वक्त की नेसेसिटी है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक ओवरलुक कर दिया जाता है और फिर उसके बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं कि आखिर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। इसका बहुत आसान सा हल है। देखिए, अगर कभी भी आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से डायग्नोज होते हैं या आपकी लैब्स में प्रॉब्लम्स आती हैं या आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस आता है, तो कोई भी ऐसी मैजिकल चीज़ नहीं होगी जो इसको टोटली क्योर कर दे। लेकिन अगर आप बहुत समझदारी से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो आप इससे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइफस्टाइल से कैसे मॉडिफाई करना है? आपने अपने स्लीप साइकिल ठीक रखना है, आपने अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट से मुराद हमारी है कि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल डाइट, नो फास्ट फूड, नो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नो जंक फूड। ठीक है, नेचुरल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग नेचुरल जितना आप ले सकते हैं, लेस ऑफ पोल्ट्री एंड मोर ऑफ द रेड एंड सी फूड। ठीक है, तो ये आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसके अलावा आपने अपना स्लीप साइकिल मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेस से रिलीव करना है अपने आप को। और साथ साथ आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी बॉडी के ऊपर एक सूडो डायबिटिक स्टेट आ जाती है। इसलिए हम काफ़ी हद तक मेडिसिन ऐसी दे रहे होते हैं कि जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कंट्रोल हो, बेटर हो, और ये सब मेजर्स वेट ऑप्टिमाइजेशन में शुमार होते हैं। जैसे ही वेट आपका ऑप्टिमाइज होगा, जितना भी आपका वेट गेन है उसका अगर 5% भी आपका कम होगा, आपके साइकिल्स बेटर होना शुरू हो जाएंगे और आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। न्यू बायोटिक्स ने की ये मेडिसिन, जिसको जो मैकफेम प्लस है,
that is an excellent supplement, स्पेशली डिज़ाइन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ओवेरियन हेल्थ को अच्छा करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और वेट ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं. देखिए, बार बार एक ही बात कही जा रही है कि अगर आपने अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, वेट को कंट्रोल कर लिया, तो आप इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, ओवेरियन डिजीज़ को बहुत हद तक शिकस्त दे सकते हैं. और वंस यू गेट इनटू अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, अ नॉर्मल BMI, आप ऑटोमेटिकली जो है ना, आपके हार्मोन्स, आपकी सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी. और अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि जैसे ये स्ट्रेस लेके जाती है, डिप्रेशन में पेशेंट्स को डाल देती है, डायबिटीज़ का सबब बन सकती है, और एक चीज़ जिससे हम डरते हैं दैट इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. लेकिन ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बताने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, अवेयर करना है कि क्यों ट्रीटमेंट ज़रूरी है और क्यों इसका इलाज ज़रूरी है. तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और उम्मीद है कि अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं या आप इस सिलसिले में रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, और मज़ीद सवालात अगर आपके जहन में हैं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. अपना ख्याल रखिए और आज से ही अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ कदम बढ़ाइए.